हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अंतिम पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इन माय लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे और इसमें हमने देखा था कि जो रीस्टोरिंग अप्लाइड टॉर्क जो होता है इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। आपको याद होगा कोयल था, कोयल रोटेट करता था, उस कोयल को हम लोग वायर से बांध के रखे थे, वायर ट्विस्ट करता था राइट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इसका डिफ्लेक्शन इसमें जो हमने अप्लाइड टॉर्क किया था NIAB इज इक्वल्स टू योर K5 या C5 जो भी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं NIAB इज इक्वल्स टू C या हमने K लिखा था K5 रिस्टोरिंग टॉर्क। K क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट। कहीं बच्चों इसको C लगाया हुआ है, आपके बुक्स में C लगाया है तो हम भी C लगा लेते हैं। C5 क्या है? एंगुलर ट्विस्ट है। तो हमने ये देखा था कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये था कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही करंट होगा। क्लियर बच्चों? तो जो लोग नहीं देखा है मेरा वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। एंड देन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी of galvanometer, moving coil galvanometer, okay, galvanometer, sensitivity of galvanometer। तो चूँकि आप क्लास 12 साइंस में हैं तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ सेंसिटिविटी हम लोग एक और टॉपिक में पढ़े थे। आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी क्या होता है राइट। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना सेंसिटिव है, जैसे पोटेंशियोमीटर में क्या था कि जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर, कम से कम वोल्टेज भी मेजरमेंट कर पाएगा। क्लियर? एंड देन गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम बहुत कम भी करंट देंगे तो उसको भी वो डिटेक्ट कर पाएगा, और या तो हम बहुत कम वोल्टेज देंगे तभी भी उस वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर पाएगा। तो दैट इज योर सेंसिटिविटी। टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी, वन इज करंट सेंसिटिविटी and number 2 is voltage sensitivity। ये दो सेंसिटिविटी आपको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर के केस में। तो आपको समझ में आ गया होगा सेंसिटिव मतलब क्या होता है। थोड़ी सी वोल्टेज या थोड़ी सी करंट पे वो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हो, दैट इज सेंसिटिविटी। ओके, तो बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे करंट सेंसिटिविटी को? हम कहते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन। फाई मतलब डिफ्लेक्शन, यहाँ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ओके, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। वेरी सिंपल, बट स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक हियर राइट। इट्स वेरी सिंपल। गैल्वेनोमीटर हमको क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन दिखाता है राइट। डिफ्लेक्शन कब मिलेंगे? या तो करंट हम पास करें या तो हम वोल्टेज वहाँ अप्लाई करें। तो अगर हम कम से कम भी करंट वहाँ अप्लाई करते हैं तो अगर डिफ्लेक्शन है तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। और अगर हम कम से कम वोल्टेज भी लगाते हैं और डिफ्लेक्शन आता है तो हम कहेंगे ये बहुत वोल्टेज सेंसिटिव है। क्लियर? तो करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसको आपको मैं फार्मूला में बताता हूँ, ये तो उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो बच्चों वी नो दैट, अभी आप
फार्मूला को मैं अभी जस्ट बताया था कि अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क NIAB ये था अप्लाइड टॉर्क साइन थीटा, थीटा 90 हो गया था। मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल्स टू C ये था, राइट। तो डेट इज 5/I, यहाँ से निकालेंगे 5/I। तो 5/I इज योर 5/I दैट इज इक्वल्स टू योर NAB/C। ये हो गई बच्चों करंट सेंसिटिविटी। प्लीज नोट इट डाउन द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट सेंसिटिविटी NAB/C, प्लीज नोट इट डाउन। तो हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव रहे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना सेंसिटिव होता है उतना अच्छा होता है, राइट। जितना सेंसिटिव होता है उतना अच्छा होता है। पोटेंशियोमीटर जितना सेंसिटिव होगा उतना कम वोल्टेज मेजरमेंट कर लेगा। तो गैल्वेनोमीटर भी का सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए, करंट सेंसिटिविटी। सो हाउ आई कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, एरिया को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, एंड सी क्या था? दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। और टॉर्सनल कांस्टेंट को डिक्रीज करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, आपको आराम से याद रहेगा। एरो ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज, ये इंक्रीज हमको करना है। आई हैव टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, तो आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, I have to increase the area, I have to increase the magnetic field, I have to decrease the C, that is the, हमको ऐसा वायर लेना है जिसका C कम से कम हो। क्लियर? अब बच्चों इसमें हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से हम इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। इसको बढ़ा सकते हैं और इसको हम चूज कर सकते हैं। ये हमको थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हम एरिया बढ़ा लेंगे तो गैल्वेनोमीटर बड़ा हो जाएगा। अगर हम बड़ी साइज का कॉइल लेंगे तो गैल्वेनोमीटर भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, दैट इज़ नॉट डिजायरेबल। तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? सबसे इजीएस्ट ऑप्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्निंग को हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने ऑलरेडी बढ़ाया था सॉफ्ट आयरन कोर लगा के, राइट। और तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या था? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, तो वहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता था, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती थी, राइट। और सी तो हम चूज़ कर सकते हैं, हमने कहा था ना, हम लोग फॉस्फोर ब्रोंज वायर को चूज़ करते हैं क्योंकि उसका सी कम होता है। क्लियर? दैट इज योर करंट, प्लीज नोट इट डाउन, करंट सेंसिटिविटी। अब बच्चों बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी मैं इसको मिटा देता हूँ या यही लिख देता हूँ, लाइक दिस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब 5/V। तो 5/V मतलब IR। यू सी ना, 5/I को क्या लिख सकता हूँ? 5/I तो यही है, तो दैट इज NAB/CR। तो ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। प्लीज नोट इट डाउन, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया NAB/CR। NAB/CR दैट इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर बच्चों? यहाँ भी हम इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? आई कैन इंक्रीज दिस, आई कैन इंक्रीज दिस, आई कैन इंक्रीज दिस, आई कैन डिक्रीज दिस, आई कैन डिक्रीज दिस। तो मेरा वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक्स का, याद रखिएगा। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़िएगा चैप्टर में तो लास्ट ये एंडिंग पार्ट है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा? इफ़ आई इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज और नॉट। तो योर आंसर विल बी, आप बच्चे यहाँ से देखिए, अगर हम n को इफ n is 2n, if n is 2n, then करंट सेंसिटिविटी अगर n को डबल कर दें, बाकी सबको सेम रखें, n को केवल हम n को डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बिकम्स 2 times। बट
बट n अगर 2n हो जाता है तो रेजिस्टेंस R मेरा डबल हो जाएगा ना, डबल, उसकी रेजिस्टेंस 2R हो जाएगी। भाई इसको बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी वायर, जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में अगर हम खाली नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी नॉट चेंज, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में भी पूछता है, ये न्यूमेरिकल दे के पूछता है, एक न्यूमेरिकल आपको दे देता है, उसी के हिसाब से पूछता है। हम लोग भी एक खुद देख लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल्स, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिया है, जरूर करिएगा। ओके तो क्वेश्चन है, देयर आर टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2, दो थे हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक M1 है और एक M2 है। क्लियर? तो इसका जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है, इसमें जो N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स, N1 इज योर 30, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 इज योर 42, इसमें रेजिस्टेंस R1 10 ओम है, इसमें रेजिस्टेंस R2 14 ओम है, इसमें इसका एरिया जो है A1 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। इसका एरिया बच्चों A2 को सेम ही रख लेते हैं, 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे V1 0.25 टेस्ला है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड V2 0.25 टेस्ला है। क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। आप सिंपल फार्मूला इसका निकालेंगे, करंट सेंसिटिविटी इसका निकालेंगे, सब कुछ दे रखा है। ओके, जस्ट यू फाइंड द रेशियो। तो मैं हिंट दे रहा हूँ। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? NAV/C, N1 A1 B1/C और N2 A2 B2/C, ये होगा बच्चों। तो इसमें C कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी सेम है, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ओनली दैट इज N2/N1, ये ऊपर चला जाएगा ना बच्चों, N2/N1। तो N2 42/N1 30। ओके, इसको आप करेंगे तो 1.4 ये आ जाएगी करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2, सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ R1 R2 हो जाएगा, तो R2/R1 आ जाएगा। इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, तो R2 N2/R1 N1। ओके, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करके आप देखेंगे कि दैट इज R2 दैट इज 42, N2 दैट इज 40, R2 ऊपर जाएगा ना, R2 N1 हो जाएगा, सॉरी R2 N1 R1 N2 कर लीजिए।
So you will get L2 R1 N1 R2 N1 R2। तो आप करेंगे तो यू विल गेट 1 मिलेगा आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, ऐसे ही क्वेश्चन। तो ये रहा एवरीथिंग अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ओके, एंड देन व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड। क्लियर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। नेक्स्ट उस पर आता है व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी कैन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज और नॉट। इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, और एक तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स दे देता है कि ये फाइंड आउट द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई थिंक क्लियर। क्लियर बच्चों। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच जाता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम केवल करंट को डिटेक्ट करते हैं, मेजर नहीं कर पाते, उसको हमको एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब मेजरमेंट करेंगे, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब मेजरमेंट करेंगे। तो ये है द लास्ट पार्ट ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, इनटू एमीटर। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1, एमीटर इज ऑलवेज connected in series, connected in series। भाई किसी भी सर्किट में हमको करंट मेजरमेंट करना है, करंट, राइट, तो एमीटर से मेजरमेंट करेंगे। तो एमीटर को हम सीरीज में लगाएंगे, विल गेट द मैक्सिमम करंट। नंबर 1। नंबर 2, एमीटर should have low resistance, should have low resistance। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तभी तो करंट मेजरमेंट करेंगे, अगर हाई होगा तो करंट मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आप ये जानते हैं कि करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस वाली पाथ से जाना चाहती है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या था, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। तो कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है, ये कॉइल है गैल्वेनोमीटर, और इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं जी उसका रेजिस्टेंस है, राइट, जी इसका रेजिस्टेंस है। तो हमको जब इसको हम एमीटर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, आई विल डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि जैसे कि हम 2 रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये 10 ओम का है, अगर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1। देखिए, तो अगर हम कोई एक रेजिस्टेंस है, मान लो 10 ओम, इसको हम इसके रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो हम एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 से भी कम आएगा। यहाँ कितना आएगा, 10 × 1 / 10 + 1, दैट इज 10 × 1, दैट इज योर 10 / 10 + 1 11, 10/11 आएगा, तो 10/11 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.9 समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी का रेजिस्टेंस कम करना है तो हमको एक स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देना है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना चाहते हैं तो
गैल्वेनोमीटर के पास अंदर में खुद ही एक रेजिस्टेंस है, राइट। उस रेजिस्टेंस को हम कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्रॉस एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको हम कहते हैं शांट। एस मीन शांट मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अब बच्चों अगर हम ये मेरा सर्किट है, ये सर्किट से मेन करंट आई आ रहा है, तो कुछ करंट IG तो यहाँ से जाएगा, ये करंट IG, बाकी करंट यहाँ से चला जाएगा, I माइनस IG, ये करंट यहाँ से जाएगा। अब इस IG के बारे में बताते हैं। तो IG गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि अगर हम कम करंट देंगे तो कम डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक रेंज होती है, राइट। मान लो आपने गैल्वेनोमीटर जो लैब में देखा है उसका कितना रेंज है, 30, इस साइड 30 मिली एम्पियर, इस साइड 30 मिली एम्पियर। तो कुछ करंट होगा जिसकी वजह से वो पूरा 30 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन दे सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता है, एक रेंज है उसका। तो वो जो मैक्सिमम करंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आया, वो जो मैक्सिमम करंट है जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आया, उसको कहते हैं दैट इज IG, दैट इज मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर अपनी तरफ से मैक्सिमम करंट इतना ही पास कर सकता है, इससे ज़्यादा वो पास नहीं कर सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, गैल्वेनोमीटर जो है बहुत स्मॉल करंट मेजरमेंट करता है, 1 एम्पियर करंट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा गैल्वेनोमीटर, ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में मेजरमेंट करता है, क्लियर। और इसकी जितनी रेंज होगी उतने ही बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेंज, कोई गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेंज हमने 20 मिली एम्पियर कर रखा है, यहाँ से 0, यहाँ से भी 20, यहाँ से भी 20, आपने देखा होगा ना गैल्वेनोमीटर ऐसा ही तो होता है, इस साइड 20। तो अगर हम इसको मतलब 30 मिली एम्पियर करंट देंगे, 30 मिली एम्पियर, तो नो डिफ्लेक्शन। 30 मिली एम्पियर देंगे तो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा बच्चों। और अगर हम इसको 20 मिली एम्पियर देंगे तब तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और अगर हम 10 मिली एम्पियर देंगे तो वो 10 में दिखाएगा। तो कहने का मतलब है अगर हम इसको अधिक करंट देंगे तो ये कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा, राइट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब भी हम कोई गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो हम क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस को कम करना है। कम करने का सबसे सिंपल फार्मूला है, आप एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे, क्लियर। तो इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस, अभी दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, G/S। ये रेजिस्टेंस बच्चों इससे भी कम हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे भी कम हो जाएगा। तो इट बिहेव्स लाइक ए एमीटर, क्लियर। अब फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए शंट की। तो ये पैरेलल कनेक्शन है बच्चों, तो पैरेलल कनेक्शन में इसकी वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू इसकी वोल्टेज। तो IG इंटू कैपिटल G मस्ट बी इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। बस इसी फार्मूला को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसको आप ऐसा भी याद सकते हैं, S इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G बाई I माइनस IG। जैसा भी आपको याद हो जाए, गलत याद नहीं करना है, जो भी फार्मूला आपको माइंड में सेट हो जाए। ये आसान होता है क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन से हम बड़े आराम से समझ आते हैं। दैट इज इसका वोल्टेज मस्ट बी इक्वल इसका वोल्टेज। तो दिस इज फार्मूला, हमको इसमें शंट निकालना होता है। चलिए एक क्वेश्चन देख ले इस पर, हाँ एक क्वेश्चन देख ले। ओके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, यू सी द क्वेश्चंस, very important questions. A galvanometer whose coil resistance is 10 ohm gives full scale deflection for 5 milliampere. How will you convert it into a meter of range 0 to 5 ampere? क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों
एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कोयल का रेजिस्टेंस है 10 ओम, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आईजी वो 5 मिली एम्पियर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। हम इसको कैसे एमीटर बनाएंगे, उस एमीटर का रेंज 5 एम्पियर हो। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे एमीटर आपने देखा होगा, वोल्ट मीटर देखा होगा, सबका एक रेंज होता है, राइट। गैल्वेनोमीटर का भी एक रेंज होता है। तो हमको एमीटर बनाना है उसको 5 एम्पियर रेंज की। तो सबसे पहले तो आप डाटा नोट कर लीजिए। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, ये मेरा आंसर है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है 10 ओम। आई जी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है। एंड एमीटर का रेंज, कितना करंट हमको मेजरमेंट करना है, करंट हमको 5 एम्पियर का करंट हमको मेजरमेंट करना है एमीटर बना के। तो डायग्राम भी हम यहाँ बना लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी बच्चों। ये मेरा गैल्वेनोमीटर था, ये इसका कॉइल है, यहाँ मैंने शंट लगा दिया, ये मेन करंट आई है, यहाँ से आई जी जा रहा है, यहाँ से आई माइनस आई जी जाएगा, ये शंट है। तो या ऐसा कह सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकते हैं कि कितना वैल्यू का शंट लगाएंगे, कितना वैल्यू का शंट लगाएंगे कि वो एमीटर बन जाए इतना रेंज का। तो यहाँ से फार्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं हम, आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी कितना है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻⁻3। जी का मान कितना है 10, आई का मान कितना है 5, आई जी का मान कितना है 5 मिली, और एस निकालना है लाइक दैट। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था ना ये फार्मूला बड़े आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो वेरी सिंपल। नाउ ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। 5 से 0.005 माइनस करेंगे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। 10⁻³ मीन्स ये हो जाएगा 0.005। तो 5 से माइनस करेंगे तो लगभग 5 ही तो आएगा, 5 इंटू एस ये तो आएगा। तो 5 से कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई 10⁻² और 0.01 ओम। मतलब इतना वैल्यू का शंट इस्तेमाल करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, एमीटर बन जाएगा, जिसकी रेंज क्या होगी 5 एम्पियर। क्लियर। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है। यहाँ क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग ए शंट of 0.01 ohm in parallel to the galvanometer। ऐसा पूरा लिखना है बच्चों, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज कोई एक्सटर्नल मार्क्स काट लेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएंगे, इतना लिखना है। अब शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो शंट की वैल्यू कैलकुलेट करके आप लिखेंगे पैरेलल में लगाएंगे। हो गया बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, आप उनको ज़रूर करिएगा। ओके। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि वोल्ट मीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और बच्चों एक चीज़ और मैं देना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर कैसा का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट इज़ 0। जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए ताकि पूरा करंट मेजरमेंट करे। तो आइडियल एमीटर तो पॉसिबल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही है, राइट। जो भी प्रैक्टिकल एमीटर होता है उसके पास कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो ज़रूर होती है। नाउ नेक्स्ट, इसी में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो पहले तो वोल्ट मीटर आपको जानना चाहिए, वोल्ट मीटर में क्या होता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज
कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस अधिक होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो इतना आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक कोई बल्ब है, ये कोई बल्ब है, बल्ब, राइट। हमको इसका वोल्टेज मेजरमेंट करना है। ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, आई हैव टू मेजर इट्स वोल्टेज। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और क्या इस तरह से लगाएंगे वोल्ट मीटर, तभी तो वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हम अभी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक यहाँ पे मेरा ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, आर। तो मेरा भी यहाँ से जो करंट आ रहा है, राइट, यहाँ से जो करंट जाएगा वो IG तो जाएगा, IG जाएगा। तो इसका जो वोल्टेज होगा V इक्वल्स टू IG G प्लस R, ऐसा लिख देते हैं। बस ये फार्मूला है बच्चों। और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक दिस, दैट इज V बाई IG इक्वल्स टू G प्लस R। चूँकि हमको R निकालना होता है तो R इक्वल्स टू V बाई IG माइनस G। ये फार्मूला आपको अक्सर मिलेंगे किताब में, तो आप चाहे इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, राइट। अब बच्चों ये रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए? हाई इसलिए होना चाहिए, अगर ये हाई रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ से करंट कम जाएगी और हम तो इसके एक्रॉस निकालना चाहते हैं, राइट। हम वोल्टेज इसके एक्रॉस निकालना चाहते हैं, इसलिए करंट, मैक्सिमम करंट यहाँ से जाना चाहिए, मैक्सिमम करंट यहाँ से जाना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये रेजिस्टेंस हाई होगी। ये रेजिस्टेंस हाई होगी तो कुछ करंट, यहाँ करंट बहुत कम जाएगी, राइट, और मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगी। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो ये रेजिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट होना चाहिए। तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। तो जो भी प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है उनके रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट तो होगा नहीं, कुछ तो होगा रेजिस्टेंस, राइट। तो इसलिए हम एक्चुअल वोल्टेज नहीं मेजरमेंट कर पाते हैं। एक्चुअल वोल्टेज हम मेजरमेंट करने के लिए हमको पोटेंशियोमीटर का यूज़ लेना पड़ता है। ये डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर हमको वोल्टेज मेजरमेंट करा देता है एट नल पॉइंट, और जबकि वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस उसमें हमेशा रहता है जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज लॉस हो जाती है। तो एनीवे गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द फार्मूला। चलें एक सवाल लगा लें इसके ऊपर भी, हाँ। ओके बच्चों, लेट अस ट्राई वन मोर न्यूमेरिकल्स। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे आप क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उसको भी जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बोर्ड एग्जाम में। A galvanometer whose coil has resistance of 10 ohm gives full scale reflection for 1 milliampere. How can you convert it into voltmeter of range 0 to 2.5 volt? Okay, so what is the formula? V equals to IG G plus R। यही तो फार्मूला है बच्चों, मैंने बताया था अभी। कितना वोल्टेज हमको मेजरमेंट करना है? 2.5 वोल्ट। और रेंज कितना है इसका? मैक्सिमम फुल स्केल रिफ्लेक्शन कितना है? 1 मिली एम्पियर। जी का मान 10 दे रखा है, क्लियर बच्चों? जी का मान 10 दे रखा है। तो पुट द वैल्यू वोल्ट 2.5, आई 1 मिली एम्पियर,
1 मिली एम्पियर, G10, R आपको निकालना है। तो -3 को यहाँ लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और 3 10 + 8। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो R = 2500, ये कितना हो जाएगा 25 × 1000 तो 2500 हो जाएगा। 2500 से 10 गया 2490। दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? तो इतना रेजिस्टेंस अगर हम इसके सीरीज में लगा देंगे, आपको लिखना पड़ेगा हाउ कैन यू कन्वर्ट, लिखना पड़ेगा बाय कनेक्टिंग a high resistance of 2490 ohm in series with galvanometer। इतना आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट, सीरीज में कि पैरेलल में बताना पड़ेगा कितना उसका वैल्यू आर का या एस का। बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस ऑफ 2490 ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक